हम बात करने वाले हैं हाइब्रिड एग्रीकल्चर के बारे में कि एग्रीकल्चर क्या होता है। देखो, एग्रीकल्चर बेसिकली एक सिंपल वर्ड है जो एग्री प्लस कल्चर सबसे मिलकर बना हुआ है। एग्री यानी एग्रो वर्ड से आया है जिसका हिंदी में मतलब होता है खेती बाड़ी। और तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर यानी खेती करने की जो संस्कृति होती है उसको हम एग्रीकल्चर कहते हैं। वो हर देश के लिए, हर स्टेट के लिए, हर विलेज के लिए अलग अलग हो सकती है। वहाँ की संस्कृति की वो खेती किस प्रकार से करते हैं और अलग अलग तरह की खेती जो है इंडिया में की जाती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। हाइब्रिड एग्रीकल्चर और बिजनेस एक्सीलेंस का क्या हो कॉम्बिनेशन क्या है। तो एग्रीकल्चर के थ्रू जब हम अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, जैसे मान के चलिए अभी अगर आप गुलाब की खेती करते हैं या मधुमक्खी पालन करते हैं और सौर ऊर्जा का अपने आसपास यूज करते हैं एनर्जी को जनरेशन करने के लिए, तो इसको हम हाइब्रिड एग्रीकल्चर कह सकते हैं। और साथ ही हाइब्रिड एग्रीकल्चर के साथ साथ ही बिजनेस एक्सीलेंस का मॉडल भी है, क्योंकि इसके थ्रू हम बिजनेस जनरेट कर सकते हैं, अपने खुद के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। तो गाइस, पहले तो मैं अपने आप का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम अफरोज खान है, मैं स्टेट टॉपर हूँ गवर्नमेंट रामचंद्र किसान पॉलिटेक्निक कॉलेज से मैंने डिप्लोमा किया था 2020 से 2024 के बैच में। तो आज मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। गाइस, डेट का थोड़ा वो है, डेट जिस दिन बनी थी उसकी है, बट कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड पास है। अब इंट्रोडक्शन टू हाइब्रिड एग्रीकल्चर। व्हाट इज हाइब्रिड एग्रीकल्चर? जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में बता ही दिया है, जब हाइब्रिड तरीके से हम लोग कृषि करने की जो संस्कृति होती है उसको हाइब्रिड एग्रीकल्चर कहते हैं। अब व्हाट इज बिजनेस एक्सीलेंस? बिजनेस एक्सीलेंस क्या होता है? सिंपल की बात है, अगर किसी व्यक्ति को बिजनेस करना आता है और वो एक्सीलेंट तरीके से, उसको हम कहते हैं बिजनेस एक्सीलेंस। वाई कंबाइनिंग बोथ? गाइस, दोनों को कंबाइन करना इसलिए जरूरी है, जैसे भारत जैसे देशों में लगभग 56% जो जीडीपी का जो पूरा होता है उसको सिर्फ कृषि से ही किया जाता है। इसको अगर हाइब्रिड तरीके से करें तो 80% पहुँचने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग किस्म की फसलें की जाती हैं। तो आइए जब आते हैं नेक्स्ट हम स्लाइड नंबर 4 पर। अब देखो, इसके प्रेजेंटेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो गाइस देखो, सबसे पहली बात तो हाइब्रिड एग्रीकल्चर है, उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना था, जो कि मैंने कर दिया है पिछले कुछ पॉइंटों में। अब देखो, एक्सप्लोर बिजनेस एक्सीलेंस के जो टूल हैं, जैसे हम बिजनेस एक्सीलेंस के लिए क्या क्या टूल यूज करते हैं। तकनीकी होती हैं, हमारी टूल्स होते हैं, जर्नल टूल्स होते हैं, फावड़ा अपराते होती हैं, इसके अलावा खुरपा खुरपी होते हैं अगर एग्रीकल्चर में इसकी मैं बात करूँ तो। और दूसरी साइड अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस की, जैसे पैरेटो चार्ट हो गया, उसमें आप इन सारी चीज़ें देख सकते हैं। टोगोची का रोबस्ट डिजाइन मॉडल हो गया, जिसमें ऑफलाइन क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए होता है। और लर्न हाउ कंबाइन बोथ इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि प्रोडक्टिविटी अगर जो आप उत्पाद कर रहे हो, जैसे सरसों की फसल आप बो रहे हो तो सरसों का उत्पादन हो रहा है, प्याज आप कर रहे हो तो प्याज का उत्पादन होता है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज किया है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बढ़ाया, यानी कि प्रॉफिट उससे ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अर्न किया जाए, वो हम इसके अंदर देखते हैं। अब देखो, नेक्स्ट फिर से वही क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ हाइब्रिड एग्रीकल्चर? ट्रेडिशनल क्या होता है और मॉडर्न में क्या है? ट्रेडिशनल वही है जो हम प्राचीन तरीके से बूढ़े बड़े हमारे जो करते आए हैं, वो एक ट्रेडिशनल वे में खेती करते आए हैं। मॉडर्न प्रैक्टिस में ये होता है कि हम जैसे हाइब्रिड एग्रीकल्चर के लिए कोई प्लांट लगा दिया जिसमें मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन और सारी चीज़ें एक साथ होती हैं, तो उसको हम मॉडर्न प्रैक्टिस कर देते हैं। अगर हम इन दोनों को, ट्रेडिशनल को और कंबाइन कर देते हैं और ऑर्गेनिक मेथड्स का यूज़ करते हैं, जैसे AI होता है, जैसे आउटपुट इनपुट डिवाइसेस होते हैं, सेंसर्स होते हैं, उनका यूज हम करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करें हम खेती करने के लिए, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है और इनकी जो आउटकम है वो बहुत ही बेहतर मिलता है। और रिसोर्स का कम यूज करके भी हम अच्छे से अच्छा उत्पादन कर सकते हैं, जैसे कि TPM होता है, टोटल प्रोडक्टिव एंड मेंटेनेंस। उसी तरीके से हम इसको हाइब्रिड एग्रीकल्चर को मेंटेन कर सकते हैं। स्लाइड नंबर 6, इसमें हम बात करेंगे कि कंपोनेंट क्या क्या होते हैं बिजनेस एक्सीलेंस के। देखो, लीन प्रिंसिपल्स होते हैं, लीन के अलग अलग प्रिंसिपल हैं, जिसमें वो बताता है कि भाई क्वालिटी को कैसे मेंशन करना है, फिटनेस फॉर यूज क्या है, जस्ट इन टाइम क्या होता है, मतलब टाइम के जो वेस्टेज है उसको कम करता है और अपने जो सीमित रिसोर्सेज हैं उनका उपयोग करके प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करता है। अब इसमें हम गाइस याद लेते हैं थोड़ी सी हेल्प क्वालिटी इंजीनियरिंग की। क्वालिटी इंजीनियरिंग में दो तरह के मेथड बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। एक TQM होता है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, एक होता है 6 सिग्मा। 6 सिग्मा यानी कि मैन, मशीन, मटेरियल, मदर नेचर, मेथड और मेजरमेंट। यानी कि कोई मैन है, वो मशीन को लेकर के किसी मटेरियल को लेगा, फिर किसी मेथड के द्वारा उसका मेजरमेंट करेगा और उसकी मदर नेचर का टेस्ट करेगा कि भाई वो सस्टेनेबल है या नहीं है, कितने दिन चलेगा, उसकी लाइफ टाइम क्या है, किस तरह से उससे पे डेप्रिसिएशन होंगे, इस तरह की चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और प्रोजेक्ट के फेलियर को अपन इसमें समझ सकते हैं। भाई एग्रीकल्चर नीड्स बिजनेस एक्सीलेंस। तो भाई हम बताते हैं कि बिजनेस एक्सीलेंस के लिए एग्रीकल्चर की नीड क्यों है। फ्लक्चुएटिंग डिमांड, क्योंकि भाई जो डिमांड है वो बढ़ती करती रहती है।
वाई एग्रीकल्चर नीड्स बिजनेस एक्सलेंस। तो गाइज देखो, एग्रीकल्चर के लिए बिजनेस एक्सलेंस की नीड तो है भाई, ये सबको पता है। फ्लक्चुएटिंग डिमांड होती है, जैसे कभी भाई नींबू 300 रुपये किलो हो गया, क्लाइमेट चेंज आ गया, बारिश ज़्यादा हो गई, कभी सूखा पड़ गया, राइजिंग इनपुट कॉस्ट, यानी जो हम बीज डाल रहे हैं उसकी कीमत ही बहुत ज़्यादा होगी, हम खरीद नहीं पा रहे। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं जो बिजनेस एक्सलेंस पे भी डिपेंड करती हैं। नीड फॉर इनोवेशन एंड एफिशिएंसी। देखो, इसके लिए आवश्यकता होती है इनोवेशंस की और एफिशिएंसी की, मतलब ऐसी इनोवेशंस जिसके कारण हमारी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए और हम अच्छे से अच्छे उत्पाद बना पाएँ कृषि के थ्रू। अब टेक्नोलॉजी इन हाइब्रिड एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी क्या करेगी? जैसे ड्रोन हो गया भाई, ड्रोन से हम स्प्रे करते हैं, ठीक है भाई, और एक मैपिंग करते हैं भाई, ड्रोन के अंदर पॉइंट डाल दिए, XYZ की वैल्यू डाल दी कि इधर से इधर जाना है, इतनी हाइट पे जाना है, और वहाँ जाके ये चीज़ें जो मेजर करनी है, और इनपुट आउटपुट सेंसर डाल से दिए, और अपने जो मिट्टी है उसकी अपन जांच करा लेते हैं, वाटर की मॉनिटरिंग करा लेंगे, वाटर का जो pH है वो कितना है, अगर नॉर्मल है तो 7 होगा, नहीं तो फिर ऊपर नीचे तो देखा जाएगा, अगर है जैसा आपने pH स्केल में पढ़ा होगा। तो ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। अब सोलर पावर्ड इरिगेशन, अगर हम सोलर का पावर का यूज करके इरिगेशन करें तो ये भी हमारे लिए बेहतर रहता है। मोबाइल ऐप्स हो गए, मार्केटिंग रेट्स हो गए, वेदर को भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे जूम अर्थ हो गया, अगर आप उस पर जाओगे तो लाइव अर्थ का जो भी टेम्परेचर है, जहाँ पे चल रहा है, विंड स्पीड क्या है, तो रडार के थ्रू आप देख पाओगे। नेक्स्ट स्लाइड है गाइस लीन फार्मिंग। लीन फार्मिंग क्या है? जैसे मैंने लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बताया था, वैसे ही ये लीन फार्मिंग होता है। ये बिजनेस एक्सीलेंस का एक टूल है जिसमें देखो रिड्यूस करते हैं अपन वेस्ट को, मतलब जो कचरा होता है उसको कम से कम करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने के लिए। जैसे पानी हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, समय। अब समय का वेस्ट क्यों हो रहा है? तो गाइस अगर हम सही तरीके से काम नहीं करेंगे तो कुल मिला के समय का वेस्ट ही हो रहा है। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग सबके हमको इम्प्रूवमेंट के लिए देता है। काइजन इन फार्मिंग, देखो हमें डेली दिन पर दिन नए नए तरीके अपनाने चाहिए। जैसे बाजरा बोया है, उसकी निराई टाइम पर होनी चाहिए, उसमें पानी टाइम पर देना चाहिए। तो ऐसी सारी चीज़ें हैं। जैसे जस्ट इन टाइम इरीगेशन, जल्द से जल्द रिसाव या भराव को सही करना। तो ये सारी काफ़ी चीज़ें हैं जो लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आती हैं और उसको एक बिजनेस एक्सीलेंस का अच्छा मॉडल बनाती हैं। अब देखो सप्लाई चेन एंड SCM इन हाइब्रिड एग्रीकल्चर। अब SCM का इसमें क्या रोल होता है? देखो, एफिशिएंट वेंडर का सिलेक्शन, मतलब कोई ऐसा वेंडर है वो एफिशिएंट होना चाहिए कि भाई अगर हम उसको कांटेक्ट कर रहे हैं तो कितनी देर में वो हमको मटेरियल डिलीवर कर रहा है, कितने रुपए में कर रहा है, लॉजिस्टिक्स क्या है, ऑप्टिमाइजेशन क्या होगा कि मटेरियल यहाँ से यहाँ तक कैसे आएगा, रो मटेरियल, कोल्ड स्टोरेज और लेस वेस्ट, मतलब कोल्ड स्टोरेज हमको कहाँ पे बनाने हैं ताकि हम वेस्टेज है उसको कम कर सकें। और डिजिटल ट्रैकिंग, जैसे आजकल आप देखते हो डिलीवरी हो गया, ट्रैक ऑन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनसे हम अपने मटेरियल को ट्रैक करते हैं। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल या केस स्टडी देखो, एक विलेज है जो ड्रिप इरीगेशन और बिजनेस एक्सीलेंस का रोबोट का यूज करता है। रिजल्ट है उसका 40% वाटर सेविंग उसने बचा ली और 25% उसका प्रॉफिट बढ़ गया। तो इसी तरीके से आप क्या है कि अपनी उनको बढ़ा सकते हो कि ड्रिप और इरीगेशन प्लस बिजनेस की वजह से बंदे ने अपनी भाई वाटर की 40% सेविंग कर ली है और टोटल प्रॉफिट का 25% इंक्रीज कर लिया। अगर आप इन दोनों को मिला के चलो तो 65% इंक्रीमेंट हो गया उसका सीधा सीधा। इतना आपको किसी कंपनी में इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिलेगा जितना खेतीबाड़ी में मिला है। तो अब आ जाते हैं गाइस नेक्स्ट स्लाइड पर। चैलेंज इन इम्प्लीमेंटिंग हाइब्रिड एग्रीकल्चर। देखो चैलेंज तो है भाई, देखो लैक ऑफ अवेयरनेस की, सभी लोगों को नहीं पता है, इतने पढ़े लिखे नहीं है बुजुर्ग अभी, तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन और लैक ऑफ अवेयरनेस तो रहेगा। लेकिन कुछ नौजवान हैं हमारे तरह के पढ़े लिखे हैं तो वो शायद इसमें हेल्प कर पाए। हाई इनिशियल कॉस्ट, इसकी जो प्रारंभिक लागत है वो सामान्य से अधिक आती है। देखिए सीधी बात है भाई, लागत तो आएगी, अगर तुम्हें अपनी खेती का ध्यान रखना है, अगर सही तरीके से कमाना है तो लागत तो आएगी। ट्रेनिंग नीड्स, तो फसल किस प्रकार से बोनी है, क्या करना है, दो पेड़ों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, इस तरह की ट्रेनिंग आपको लेनी चाहिए। और पॉलिसीज एंड सपोर्ट, जैसे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी हो गई यार, सब्सिडी देती है उस खेती पे, जैसे आपने मोगरा कर लिया, गुलाब कर लिया, इस तरह जैसे पतंजलि अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करिए, आप भी कर सकते हो अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस। बस मतलब एक बार आपको ध्यान से थोड़ा देखना है, बाकी आप काम कर लो। तो गाइस गवर्नमेंट एंड स्टार्टअप सपोर्ट, देखो जैसे PM किसान योजना हो गई, इनाम हो गया, फसल बीमा योजना हो गई, एग्रीटेक सपोर्ट हो गया, देहात हो गया, निंजा कार्ट हो गया, एग्रीगोलो हो गया, और NABARD एंड सब्सिडीज हो गई। तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट जो हमें सपोर्ट करती हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ में गाइस देखो, एग्री एक्सपोर्ट विद क्वालिटी सर्टिफिकेशन, आप अपने जो एग्रीकल्चर से जो उत्पाद बनते हैं उनको हाई एफिशिएंसी और क्वालिटी के साथ बाहर भेज सकते हैं। अर्बन वर्टिकल फार्मिंग, जो अर्बन की जो वर्टिकल फार्मिंग होती है जिसको हम बोलते हैं, जैसे एग्री टूरिज्म प्लस इको फार्मिंग। अगर आप इको फार्मिंग या इको टूरिज्म को एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके पास विदेशी जो है आपकी फसलों को देखने आ सकते हैं और उस पर आप टिकट वगैरह चार्ज कर सकते हैं, तो इसके थ्रू भी आप अपना अर्निंग है वो जनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट
देखो इस पूरी बात का कंक्लूजन है गाइस, व्हाट डू यू थिंक, है ना। मैं कंक्लूजन दोगे तो आप ही दोगे। देखो मेरी वीडियो का कंक्लूजन मैं भी दे सकता हूँ, पर बेहतर रहेगा कि आप कमेंट करके मुझे बताएं कि इस वीडियो का आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट टॉपिक अगर कोई आपकी नज़र में है तो आप मुझे बताइए। नहीं तो मेरी नज़र में है, नेक्स्ट टॉपिक में वापस से बिजनेस एक्सेलेंस के लिए एग्रीकल्चर के साथ कंबाइन करके एक वीडियो और बनाने वाला हूँ। तो गाइज थैंक यू फॉर वेस्टिंग योर टाइम फॉर मी। मिलते हैं आपसे जल्दी अगले वीडियो में।